राहुल और पंत ने इतिहास बनाया, इन गुनहगारों ने बैज बॉल की वापसी कराया। पांचवें दिन इंग्लैंड या फिर भारत, कौन मारेगा बाजी? हर चौथे दिन की अगर मैं बात करूं, टी की समाप्ति तक भारतीय टीम का पलड़ा भारी हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को एक तरफा कर देगा। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएगी और हार कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन बैज बॉल एक बार फिर से टी सेशन के बाद वापसी करता हुआ दिखाई देता है। एक ही ओवर में 1-2 नहीं बल्कि 3 विकेट गिरते हैं और पूरी तरीके से भारतीय टीम पतझड़ की तरह झड़ जाती है। जो गलती पिछले मुकाबले में हुई थी 41 या 42 के इर्द गिर्द 6 विकेट गिरे थे, इस बार भी वही गलती हुई है। इस बार 31 के अराउंड 6 विकेट गिरे हैं। भारतीय टीम फिर से अपने स्टार्ट को केएल राहुल और ऋषभ पंत के मेहनत को गवाई है, बैज बॉल की वापसी करा डाली। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यार राहुल और पंत की। क्या बेहतरीन पारियां आई हैं इन दोनों के बल्ले से। अगर ये पारियां ना आती तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाने वाला था, क्योंकि जिस तरीके से हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, जिस तरीके से हमारे पुछल्ले बल्लेबाज सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, सही ये संदेश नहीं है बाकी आने वाले मुकाबलों के लिए। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड में आए हो तो आपके पुछल्ले बल्लेबाजों को कुछ कंट्रीब्यूट करना ही करना होगा, आपके लोअर मिडिल ऑर्डर को कंट्रीब्यूट ही करना होगा। लेकिन ऋषभ पंत और राहुल, इनकी जितनी प्रशंसा कर लें उतनी कम। शुभमन गिल आते हैं, पहले घंटे में भारतीय टीम का पहला विकेट गिर जाता है और लगता है कि निराशा हाथ लगेगी चौथे दिन। लेकिन ऋषभ पंत, इनके इरादे अलग थे। ऋषभ पंत शुरू में ऋषभ पंती वाले कुछ शॉट खेलते हैं, लेकिन फिर अपने आप को समझाते हैं कि आज ये दिन नहीं है, अभी ये समय नहीं है। फिर वो अपना दूसरा रूप भी सबको दिखाते हैं, डिफेंसिव अप्रोच अपनाते हैं और डिफेंसिव तकनीक के जरिए लंच सेशन भारतीय टीम सुरक्षित तरीके से मात्र 1 विकेट के नुकसान पर रखा जाती है। ऋषभ पंत के मौजूदगी के बावजूद भारतीय टीम मात्र 61 रन बनाती है लंच सेशन, क्योंकि वहां पर गेंद स्विंग कर रही थी, तेज गेंदबाज सटीक लाइन लेंथ पर फेंक रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों के लिए कठिनाइयां वो पेश कर रहे थे। मगर राहुल और ऋषभ पंत दोनों कठिनाइयों का सामना करते हैं, दोनों सुदृढ़ता दिखाते हैं, दोनों सशक्तता दिखाते हैं, दोनों नियंत्रण दिखाते हैं, दोनों संयम बरतते हैं और लंच सेशन भारतीय टीम जगा जाती है। फिर लंच के बाद ऋषभ पंत का अंदाज सबको पता था कि क्या कुछ ये करने वाले हैं, क्योंकि वो संयम सिर्फ और सिर्फ लंच के लिए था जब तक कठिन फेज था। फिर थोड़ा सा गेंदबाज थका हुआ रहता है और उसका भरपूर फायदा ऋषभ पंत उठाते हैं, ऋषभ पंत अंदाज में खेलते हैं और शतक पहले ठोकते हैं, फिर शतक के बाद और ताबड़तोड़ होते हैं, शतक तक पहुंचते हैं और बेमिसाल अद्भुत अविश्वसनीय शतक ठोक देते हैं। लेकिन ऋषभ पंत की शतक से पहले कमाल लाजवाब राहुल इस माइलस्टोन तक पहुंच चुके। कमाल लाजवाब राहुल की भी जितनी प्रशंसा कर लें यार उतनी कम, क्योंकि बतौर ओपनर सेना देशों में खेलना यानी बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है एक खिलाड़ी के लिए। ऐसा एशियन बल्लेबाज मानते हैं कि भाई साहब ये करियर का अंत भी हो सकता है श्रृंखला, अगर आप सेना देश में बतौर ओपनर बल्लेबाज जाते हैं। लेकिन राहुल, जब भी इनको कड़ी चुनौती दिया जाता है, जब भी इनको बतौर ओपनर इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में उतारा जाता है, तब ये सफल होते हैं और ये समझ में आता है कि इनसे बेहतर, इनसे सुदृढ़ किसी की टेक्निक नहीं है स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ। और टॉप नॉच पारी रही, जो उम्मीद थी, जिस बात की दरकार थी राहुल से, वही ये काम पूरा करते हुए दिखाई दी है। सिर्फ और सिर्फ यही बातें हो रही थी। कल मैंने वीडियो में भी अपने बताया था कि राहुल को एक छोर पर खूंटा गाड़ना होगा, तभी आप ऋषभ पंत की ऋषभ पंती देख सकते हैं। और वही किया, राहुल ने एक छोर पर खूंटा गाड़ा, इंग्लैंड के गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस गिरा। क्योंकि जब आप इस तरीके का संयम बरतते हैं, जब आपके गेंदबाज पूरे जोश और ऊर्जा के साथ आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं, लेकिन आप उतने ही नियंत्रण के साथ गेंद को लीव करते हैं, छोड़ते हैं और लगातार छोड़ते चले जाते हैं, तब ज्यादा कॉन्फिडेंस गिरता है। अगर आप अटैकिंग शॉट खेलते हैं तो गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में सोचता है कि वो मुकाबले में है, कभी भी आप विकेट फेंक सकते हैं। लेकिन जब आप डिफेंसिव अप्रोच अपनाते हैं और आपका टेक्निक बहुत सॉलिड नजर आता है, तब वहां पर उसका कॉन्फिडेंस गिरता है और धरातल पर आ जाता है। वही राहुल काम करते हुए नजर आए, तभी तो ऋषभ पंत की राहुल और ऋषभ पंत के बीच ऐतिहासिक 195 रनों की साझेदारी हुई। और जब तक ये बल्लेबाज टिके हुए थे, ऐसा लग रहा था कि भाई साहब अब भारतीय टीम को हरा पाना नामुमकिन है। अब बैज बॉल पूरी तरीके से धाराशायी हो चुका है, अब या तो मुकाबला ड्रा होगा या भारतीय टीम जीतेगी। लेकिन एक बार ऋषभ पंत विकेट फेंकते हैं, उसके बाद राहुल और नायर के बीच में थोड़ी सी साझेदारी जरूर लगती है। लेकिन जब राहुल पवेलियन का रुख इख्तियार करते हैं, उसके बाद फिर से भारतीय टीम ढाना शुरू करती है।
331 पे जाकर भारतीय 333 पे 5वां विकेट गिरा राहुल का और 364 पे ऑल आउट हो गई टीम। उसमें रविंद्र जडेजा कुछ योगदान दे देते हैं 20 से 25 रनों का, अन्यथा बेड़ा गर्क हो जाने वाला था। एक तरीके से जिस तरीके से ये 31 रन पे 6 विकेट भारतीय टीम के गिरे हैं भाई साहब, उसके कारण बैजबॉल वापसी कर चुका है, इसमें दो राय नहीं, उसमें संशय वाली भी बात नहीं है। बैजबॉल मुकाबले में आ चुका है, क्योंकि अगर हम लक्ष्य की बात करें जो उनको इस वक्त दरकार है 350 का मात्र एक दिन, और वो बैक करेंगे। अगर आपको पिछला दौरा याद होगा, भारतीय टीम का एक टेस्ट मुकाबले के लिए आए थे बुमराह की कप्तानी में, तो 378 चेज कर गए थे और इसी तरीके की स्थिति परिस्थिति थी। लग रहा था मुकाबला हम जीतेंगे, लेकिन वहां बेस्टो जो रूट के बीच में बेहतरीन साझेदारी होती है, ऐतिहासिक बल्लेबाजी होती है और बैट बॉल हावी हो जाता है। वैसे ही ये पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि मुकाबले में अभी भी भारत 50-50 पर मुकाबला है। आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय टीम के पक्ष में मुकाबला है। 350 वो चेज करने जाएंगे और अंत समय तक चेज करने का प्रयास करें। पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलेंगे। अगर बुमराह अकेले पड़े तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। लेकिन इस बार पॉजिटिव ये है कि जडेजा जमकर गेंदबाजी करेंगे। जडेजा प्लस बुमराह का कॉम्बिनेशन रहेगा और ये घातक साबित हो सकता है। यानी कि बुमराह के अकेले पड़ने की आशंकाएं कम हैं। गेंद थोड़ा सा फंस भी रही है पिच में। अगर पिच से मदद मिला, जडेजा अच्छा खासा अपना कार्य कर गए आखिरी दिन, तो फिर बुमराह खेल पाना ऐसी स्थितियों ऐसी परिस्थितियों में अनप्लेएबल हो जाएगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि 5वें दिन कौन बाजी मारता है। लेकिन पलड़ा की बात करूं तो बराबरी का मुकाबला है। बहुत कुछ बुमराह और जडेजा की स्पेल्स पर निर्भर करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।